फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाले हैं जो कि मेनली ये हमारे सब्सक्राइबर है, इन्होंने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट की। तो दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनका 1,20,000 रुपये के करीब टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। लेकिन करंट की बात करें तो करंट में इन्हें 1.88% का लॉस चल रहा है, जो कि करंट अमाउंट बनता है 1,17,957 रुपये का। और इन्होंने टोटल 12 कंपनी इन्होंने बाय करके रखे हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए इनके फर्स्ट स्टॉक के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास एस्ट्रल है। अब मेनली दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो इनके पास 5 क्वांटिटी इन्होंने बाय किए हैं 1982 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो 10.5% के करीब प्रॉफिट चल रहा है। 1,035 रुपये का इनका टोटल प्रॉफिट अमाउंट है। अब दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो ये एक फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है। और मेनली ये पाइप्स एंड पीवीसी सेक्टर की ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये कंपनी दोस्तों ये जो कंपनी है ये सेक्टर की लीडर कंपनी है। तो दोस्तों इस वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए चलना चाहिए और ये लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। और दोस्तों इसके 5 साल के CAGR ग्रोथ की बात करें तो इसका 5 साल का CAGR ग्रोथ 38% का है, जो कि एक नो डाउट ये अच्छा ही माना जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। नेक्स्ट स्टॉक की दोस्तों बात करें तो इनके पास बजाज फाइनेंस है, जो कि इन्होंने 3 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं 5786 रुपये के प्राइस पे। तो और इनमें इन्हें लगभग 25.5% के करीब प्रॉफिट चल रहा है, जो कि प्रॉफिट का अमाउंट होता है 4434 रुपये का टोटल प्रॉफिट अमाउंट है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये देश की सबसे बड़ी NBFC है और ये निफ्टी 50 का स्टॉक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक हाई बीटा कंपनी है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि हाई बीटा कंपनी क्या होता है, तो दोस्तों हाई बीटा कंपनी वो होता है जैसे मार्केट में जब अपर साइड लगता है, मतलब कि मार्केट में जब तेज़ी आती है तो ये ऐसी कंपनी अपनी काफ़ी एग्रेसिव तरीके से इसका स्टॉक प्राइस बहुत ही ऊपर चला जाता है। लेकिन जब थोड़ी सी मार्केट में डाउन साइड आता है या निफ्टी में आप देखेंगे डाउन आता है, तो बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी काफ़ी ज़्यादा डाउन चली जाती है। तो इसका मतलब होता है कि हाई बीटा कंपनी है, मतलब कि जब मार्केट जैसा बिहेव करेगा उससे ज़्यादा ये एग्रेसिव तरीके से बिहेव करने लगता है इसका स्टॉक का प्राइस। तो दोस्तों नो डाउट ये बाय करने का भी मौका देता है, मतलब गिरावट होता है तो ये अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि उन्हें बाय करने का मौका मिल जाता है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट देते हुए भी चल सकती है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास पेंट सेक्टर से बर्जर पेंट है। अब दोस्तों इनके पास टोटल 14 क्वांटिटी हैं, जो कि 749 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। लेकिन फ़िलहाल की बात करें तो इन्हें 17% से भी ज़्यादा का लॉस चल रहा है और 1802 रुपये के करीब इनका टोटल लॉस है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये सेक्टर की लीडर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सेक्टर की लीडर से भी कम भी नहीं है, क्योंकि ये जो एशियन पेंट है जो वो सेक्टर की लीडर है, लेकिन बर्जर पेंट उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है। और दोस्तों इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि एशियन पेंट का जब आप मार्केट कैप देखने जाएंगे तो उसका काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप है, लेकिन बर्जर पेंट जो एशियन पेंट के मुकाबले इसका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा कम है और इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। तो इस वजह से इसे आप कंसीडर करके चल सकते हैं। और इसका स्टॉक का प्राइस की बात करें रिटर्न वाइज तो ये एशियन पेंट से काफ़ी ज़्यादा इस स्टॉक का रिटर्न है, तो आप इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। ये फंडामेंटली नो डाउट ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और फिलहाल की बात करें तो अभी फिलहाल टेम्परेरी है, जो आपको लॉस देख रहा है ये अभी गिरावट हुई है, इस वजह से इसमें लॉस आपको देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में ये लॉस नहीं देखने को मिलेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास दीपक नाइट्राइट है। दोस्तों ये एक कंपनी मेनली केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और इनके पास टोटल 9 क्वांटिटी है, जो कि 1925 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो 14% के करीब इन्हें प्रॉफिट चल रहा है। 2440 रुपये का टोटल प्रॉफिट अमाउंट है। अब दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो ये एक मिड कैप कंपनी है और ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और साथ ही साथ इसे मल्टी बैगर स्टॉक बोलेंगे। जिसे मल्टी बैगर स्टॉक बोलते हैं, जैसे पैसे को मल्टीप्लाई करते हुए चलता है 2 गुना 4 गुना, मतलब आपके पैसे को कई गुना करते हुए चलता है, ये उस टाइप की कंपनी है। तो आप इसे नो डाउट होल्ड करके चलिए, लॉन्ग टर्म में ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास ग्रीन पैनल है और इनके पास टोटल 11 क्वांटिटी हैं, जो कि 445 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है।
और फिलहाल की बात करें तो 9.5% के करीब इन्हें लॉस चल रहा है 466 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो ये मेनली प्लाईवुड्स एंड वुडन वर्क्स का काम करती है, मतलब कि आप ये समझ लीजिए वुडन फर्नीचर्स या लकड़ी के जितने फर्नीचर्स होते हैं उस सेक्टर की ये कंपनी है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये भी फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसमें ग्रोथ का काफ़ी ज़्यादा चांस है, और साथ ही साथ ये स्मॉल कैप कंपनी है। और ये जो आपको लॉस दिख रहा है ये टेम्परेरी लॉस है, लॉन्ग टर्म में ये आपको लॉस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें हाई ग्रोथ वाली कंपनी है। साथ ही साथ इसमें रिटर्न भी इसका अच्छा है, तो आप इसे कंसीडर करते हुए चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक हिंदुस्तान फूड्स हैं, और इनके पास टोटल 11 क्वांटिटी है जो कि 459 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो मामूली सा इन्हें प्रॉफिट चल रहा है 1.82% का 91 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, और ये 5400 करोड़ का इसका सिर्फ और सिर्फ मार्केट कैप है, जो कि डिसेंट है। मतलब स्मॉल कैप में भी माइक्रो कैप कैटेगरी की तो नहीं बोलेंगे, एक स्मॉल कैप कैटेगरी है मतलब। अब दोस्तों इस कंपनी का वैल्यूएशन की बात करें तो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा हाई रखा है, और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। हालांकि इसमें ग्रोथ के चांस तो हैं, लेकिन दोस्तों इसका डेब्ट जो है इस पर थोड़ा सा डेब्ट है, मतलब 268 करोड़ का इस पर कर्जा है। अगर ये कंपनी अपनी आने वाली क्वार्टरली रिजल्ट में अपने डेब्ट अपना कम कर लेती है तो इसके लिए प्लस पॉइंट है। अगर ये डेब्ट और ज़्यादा बढ़ाती है तो दोस्तों इस कंपनी में सोचने वाली बात है, और आपको ट्रैक करते हुए इस कंपनी को चलना चाहिए, क्योंकि इसके डेब्ट अगर हर क्वार्टरली बढ़ता है तो आपको इस कंपनी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये इसके तो स्मॉल कैप कंपनी है और साथ ही साथ ये कर्जा बढ़ाते हुए चलेगी, तो आपको इससे निकल जाना है। तो वैसे इसके फंडामेंटल्स अभी तो ठीक है, अभी आप इसे होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में आपको मैंने बता दिया इसके क्वार्टरली रिजल्ट आप ट्रैक करते हुए चलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास इंडिया मार्ट है, और इनके पास एक क्वांटिटी है जो कि 7284 रुपये के प्राइस पे बाय किया है इन्होंने, और इन्हें 39% से भी ज़्यादा का लॉस चल रहा है, जो कि लॉस अमाउंट 2852 रुपये टोटल बनता है, और सिर्फ एक क्वांटिटी पे इतना लॉस चल रहा है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बताएं तो ये एक कम्युनिकेशन एंड सर्विस की कंपनी है, मेनली ये इंटरनेट कंपनी है। और दोस्तों ये कंपनी जो है ये डेब्ट फ्री कंपनी है, मतलब एकदम डेब्ट फ्री कंपनी है, लेकिन इसमें आपको स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसकी जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ 8% से बढ़ रहा है। तो आप और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और प्रॉफिट की ग्रोथ 8% से बढ़ रहा है, तो इस वजह से आपको स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगा, या फिर अभी फिलहाल की बात करें तो इसका प्राइस दोस्तों आपको डाउन जाता हुआ देखने को मिलेगा, या फिर कंसोलिडेट करेगा। क्योंकि जब इसका प्रॉफिट की ग्रोथ जिस हिसाब से मार्केट ने को एक्सपेक्ट किया है मार्केट ने, अगर उस हिसाब से ये कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आते हैं, या फिर उसका हिसाब से प्रॉफिट की ग्रोथ इसमें नहीं बढ़ता है, तो दोस्तों इसको आने वाले टाइम में इसका शेयर प्राइस और भी डाउन जा सकता है। तो अगर आप चाहें तो इस कंपनी से निकल भी सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, और इसमें का अर्निंग पर शेयर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 87 रुपये का अर्निंग पर शेयर है। तो अगर आप चाहें तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में हो सकता है आपको बेनिफिट दे दे, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि आपको बेनिफिट दे सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास माइंडट्री है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और ये IT सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, और ये डेब्ट फ्री कंपनी है, मतलब एकदम 0 रुपये का इन पे कर्जा, एक भी पैसे का कर्जा नहीं है। और इनके पास टोटल 5 क्वांटिटी है जो कि 3501 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 7.5% से भी ज़्यादा का लॉस चल रहा है, जो कि 1356 रुपये बनता है। अब दोस्तों इस कंपनी को नो डाउट इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है, और ये साथ ही साथ डिविडेंड्स भी बहुत ज़्यादा पे करता है, क्योंकि ये IT सेक्टर से बिलोंग करता है। IT कंपनी सभी कंपनी ज़्यादातर डिविडेंड्स देने के लिए जानी जाती है। अब दोस्तों इसमें ग्रोथ के बहुत ही ज़्यादा चांस है, और ये जानी मानी कंपनी और लार्ज कैप कंपनी है, तो नो डाउट होल्ड करना चाहिए, आपको बहुत ही बेनिफिट देते हुए चलेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास प्रिंस पाइप है। मेनली दोस्तों ये भी PVC एंड पाइप्स की कंपनी है, प्लास्टिक पाइप की। और दोस्तों इनके पास टोटल 17 क्वांटिटी है, 671 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो 13.5% से भी इन्हें लॉस ज़्यादा का लॉस चल रहा है। लॉस अमाउंट की बात करें तो 1570 रुपये का लॉस अमाउंट है। और इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो इसके फंडामेंटल्स दोस्तों इसके भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
और CAGR ग्रोथ की बात करें तो 28% का इसका CAGR ग्रोथ है। तो नो डाउट ये भी एक अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। और फिलहाल की बात करें तो फिलहाल मार्केट डाउन है, इस वजह से इस कंपनी का आप देख रहे होंगे निगेटिव में आपको रिटर्न दे रहा है। और इसका वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा अब अट्रैक्टिव आ चुका है, मतलब पहले काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे था, अब इसका PE रेशियो गिर के 25 पे सिर्फ आ गया है। तो आप इस स्टॉक को जो चाहते थे निवेश करना, लेकिन प्राइस ज़्यादा की वजह से नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे थे, अब वो चाहें तो इसमें कंसीडर कर सकते हैं, एक दो क्वांटिटी करके आप बाय कर सकते हैं SIP मोड में। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास रिलैक्सो फुटवियर हैं, जो कि टोटल इन्होंने 13 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं 1102 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 9% से ज़्यादा का लॉस चल रहा है, 1309 रुपये के प्राइस पे प्राइस इनका लॉस चल रहा है, इतने रुपए। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें इसके फंडामेंटल्स की, तो दोस्तों इसके फंडामेंटल्स तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और ये एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। अब ये इसका प्राइस अभी आप कुछ टाइम से देख रहे होंगे कि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएट तो करता है, लेकिन एक रेंज बाउंड में आके इसका प्राइस फंस जाता है और ऊपर नहीं जा पा रहा है। दोस्तों ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है इस सेक्टर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैंपस फुटवियर भी अभी लिस्टिंग हो गया है, इस वजह से इस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। इस वजह से इसका प्राइस अभी दोस्तों डाउन चला जा रहा है या फिर एक रेंज में चल रहा है। तो नो डाउट ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि इसके पास कंपनी के पास कुछ मोट है। वो मोट क्या है, क्योंकि आप नाम सुने होंगे बहामास, या फिर फ्लाइट की आप चप्पल पहनते होंगे, या और स्पार्क के शूज पहनते होंगे, इस टाइप के आप नाम सुने होंगे। ये सारे इसके ही ब्रांड हैं। तो दोस्तों इसने अपनी अलग ही ब्रांड वैल्यू बना के रखा है मार्केट में, इस वजह से इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट भी होता है। और इसके CAGR ग्रोथ की बात करें 5 साल के तो 31.4% का CAGR ग्रोथ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये मेनली इसे डेब्ट फ्री कंपनी कहेंगे। इस पर सिर्फ 20 करोड़ का कर्जा है, जो कि इस कंपनी के लिए ना के बराबर है। तो हम इसे डेब्ट फ्री ही कंसीडर करेंगे और लॉन्ग टर्म में ये भी आपको काफ़ी अच्छी खासी रिटर्न दे सकता है कंपनी इससे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इनके पास स्पॉट किंग है। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करता है कंपनी, और इनके पास टोटल 4 क्वांटिटी है, जो कि 1073 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो 20% से भी ज़्यादा का इन्हें लॉस चल रहा है, जो कि लॉस अमाउंट 880 रुपये बनता है। अब दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो ये एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ 1177 करोड़ का मार्केट कैप है। तो आप समझ सकते हैं कितनी छोटी कंपनी है। और साथ ही साथ इस पर डेब्ट की बात करें, मतलब कर्जे की, तो 503 करोड़ रुपए का कर्जा है। मतलब कि जितना इसका मार्केट कैप है उससे आधे से थोड़ा सा ही कम इस पर कर्जा है। तो आप समझ सकते हैं इसमें क्या ही ग्रोथ होगा, क्योंकि जो कंपनी ज़्यादातर कर्जे पे चलती है तो उनके पास जितनी अर्निंग आती है तो वो सारा डेब्ट का इंटरेस्ट चुकाने में ही चला जाता है पैसा। तो वो अपने एक्सपेंड करने के लिए उनके पास पैसा बचता ही नहीं है, इस वजह से वो एक्सपेंड नहीं कर पाती है खुद को। और जब एक्सपेंड नहीं करेंगे तो उनमें इनका शेयर प्राइस नहीं बढ़ेगा और उनका ग्रोथ तो देखने को ही नहीं मिलेगा। तो इस वजह से दोस्तों अगर मौका मिले तो आप इस कंपनी में से निकल सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इस कंपनी से निकल के कोई अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको रिस्क लेना ही है तो आप ऐसी कंपनी में क्यों रिस्क ले, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, डेब्ट भी ज़्यादा है। इससे अच्छी कंपनी है आप लार्ज कैप कंपनी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जैसे पीडीलाइट, टाइटन, कुछ अलग टाइप की कंपनी में आप इन्वेस्ट कर लीजिए, उसमें ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास बैंकिंग सेक्टर से यस बैंक हैं। अब इस कंपनी के बारे में बात करें या फिर इस स्टॉक के बारे में बात करें तो इनके पास टोटल 20 क्वांटिटी है और 17 रुपये के प्राइस पे बाय किया, ना के बराबर सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, मतलब बहुत थोड़ा इनका इन्वेस्टमेंट है। अब दोस्तों बैंक जो हैं इसके फंडामेंटल्स कुछ अलग टाइप से देखने चाहिए, क्योंकि अलग बैंक में जो होता है फाइनेंशियल सेक्टर से आता है, तो इसके फंडामेंटल्स उसी टाइप से देखना चाहिए या देखा जाता है। तो दोस्तों बैंक का एक होता है कासा रेशियो, मैं आप लोगों को बता दूं, ये कासा रेशियो होता है जो बैंक में पब्लिक होती है वो डिपॉजिट करती है, वो जितना ज़्यादा बैंक में अपना कैश डिपॉजिट करे वो बैंक के लिए अच्छा होता है। तो इस केस में मैं आपको बता दूं यस बैंक का 31.12 है, 12%, आप ये समझ लीजिए। लेकिन आपको अब ये कैसे पता चलेगा कि ये एक अच्छा नंबर है या फिर ख़राब नंबर है? जितना ज़्यादा मैंने आपको बताया कि वो अच्छा होता है,
तो कितना ज़्यादा होना चाहिए। तो इस वजह से दोस्तों हमने HDFC का लिया है। HDFC का 48% है, तो HDFC से इसका कम है, आप देख सकते हैं 31 इसका है और HDFC का 48 है, मतलब 48 है। तो उस हिसाब से तो इसका कासा रेशियो मतलब ठीक है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं बोलेंगे और ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलेंगे। और CAGR ग्रोथ की बात करें, एक साल के CAGR ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम, 17.4% का CAGR ग्रोथ है। अब एक साल का मैंने क्यों बताया, क्योंकि 5 साल पहले दोस्तों इसका मैनेजमेंट कुछ और था और अब मैनेजमेंट बदल रहा है धीरे धीरे, तो इस वजह से हमने एक साल का इसका CAGR ग्रोथ लिया है। अब ROE की बात करें इस बैंक की, तो सिर्फ और सिर्फ 3.19% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो आप समझ सकते हो बहुत कम है। और एक और होता है दोस्तों इस बैंक के लिए NPA, जिन लोगों को नहीं पता वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो इसमें जितना बैंक का कम हो उतना अच्छा माना जाता है। तो इस केस में यस बैंक का 4.53 है, लेकिन एक कोटक महिंद्रा बैंक है जो कि फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक है और लार्ज कैप बैंक है, तो उसकी बात करें तो 0.64 है, मतलब उसका काफ़ी बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन पे है, लेकिन इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ही ज़्यादा है। तो ये यस बैंक के लिए एक निगेटिव पॉइंट है। और दोस्तों लेकिन इसके प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो 130% से इसका प्रॉफिट बढ़ा है इस साल, जो कि एक बहुत ही अच्छा बात है, इस कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। तो मैं आपको बताऊं तो आपको इससे भी अच्छे कोई कंपनी है, बैंक में ही इन्वेस्ट करना है, तो मेरे हिसाब से ICICI बैंक या फिर सबसे बढ़िया HDFC बैंक है। अगर आप पेनी स्टॉक या फिर 100 रुपये के करीब इतने सस्ते बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इतने स्टॉक प्राइस जिसका हो, तो मेरे हिसाब से फेडरल बैंक सबसे अच्छा है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए चल सकते हैं। लेकिन यस बैंक, हालांकि यस बैंक में आगे चल के ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ही स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। अगर दोस्तों आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट बॉक्स में हम अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देते हैं, आप भी चाहें तो अपना स्क्रीनशॉट पोर्टफोलियो का भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, या email ID डाल देते, उस पर भी आप भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।